आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन क्या है और मैल न्यूट्रिशन किन बच्चों में पाया जाता है, जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिबा उस्मान है। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। करंटली आई एम वर्किंग विद रिहैब पॉलीक्लिनिक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मैल न्यूट्रिशन। पहले तो पता होना ज़रूरी है कि मैल न्यूट्रिशन क्या है और मैल न्यूट्रिशन का बेसिक मीनिंग क्या है। मैल न्यूट्रिशन उसको कहते हैं जब बच्चे का ओवरवेट हो जाना और बच्चे का अंडरवेट हो जाना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर हो जाना और ज़रूरत से ज़्यादा हेल्दी यानी कि मोटापा चढ़ जाना, इसको मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। मैल न्यूट्रिशन में दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मीन्स कि अगर तो अंडरवेट है बच्चा तो उसके दोनों न्यूट्रिएंट्स डिस्टर्ब हैं। माइक्रो में आ जाता है वाइटामिन और मिनरल्स और मैक्रो में आ जाता है फैट्स, प्रोटीन एंड कार्ब्स। अगर हम देखें और नोट करें तो हमारी बॉडी जो हम लाय करती है वो बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिएंट पे करती है। जब बच्चा अंडरवेट होता है और वो इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ख्याल नहीं करता, बच्चे ने तो ख्याल नहीं रखना, बेसिकली पेरेंट्स ख्याल नहीं करते और बच्चा मतलब ना खाने की वजह से अंडरवेट की तरफ जा रहा होता है और निगलेक्ट करते हैं पेरेंट उस बात को कि बच्चा नहीं खा रहा, हो सकता है उसको भूख नहीं लगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। आप प्लीज़ प्रॉपर उसका इलाज करवाएं कि वो उसको उस टाइम जो टाइम पीरियड है 3 प्रॉपर मील्स वो किस वजह से नहीं ले रहा और उसकी ना खाने की क्या वजूहत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अंडरवेट वो क्यों जाता जा रहा है, आप उसका हर मंथ 2 मंथ्स के बाद फिजिकल एग्जामिन ज़रूर करवाएं कि उसकी हाइट अकॉर्डिंग टू उसके वेट ठीक है या उसका वेट अकॉर्डिंग टू हाइट ठीक है कि नहीं ठीक। थर्ड थिंग जिसकी बात मैंने अभी आपसे किया, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैंने आपको बताया कि वाइटामिन और मिनरल, जाहिर सी बात है बच्चा अगर अंडरवेट है तो उसके वाइटामिन डिस्टर्ब हैं, मिनरल्स भी डिस्टर्ब हैं और उसके मैक्रो न्यूट्रिएंट में वो ऐसी कार्ब्स नहीं ले रहा जिससे वो हेल्दी हो सके, जिससे उसकी ग्रोथ हो सके, और ऐसी प्रोटीन नहीं ले रहा जिससे उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो सके। अगर हम आगे चलते हैं तो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रोथ के लिए आपकी ऐसी कार्ब्स, ऐसे कैल्शियम, ऐसे वाइटामिन की ज़रूरत है जिससे बच्चे की ग्रोथ हो और बच्चा अच्छे तरीके से बढ़े। अगर पेरेंट्स की तरफ आएँ तो अगर पेरेंट्स अपनी डाइट में, अगर उनका बच्चा अंडरवेट है तो अगर वो अपनी डाइट में ऐसी डाइट ऐड करे जिसमें कार्ब्स, एक ऐसी कार्ब्स हो जिससे उसकी ग्रोथ हो सके। फॉर एग्जांपल साबूदाने का इस्तेमाल करें क्योंकि वो विटामिन डी रिच है। सूजी का इस्तेमाल करें बच्चों की डाइट में। बच्चों की डाइट में हर फाइबर ऐड करें ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो। बच्चों की डाइट में नट्स ऐड करें, मिल्क ऐड करें और इस तरीके से ऐड करें कि वो दिन के प्रॉपर 3 मील्स प्रॉपर ले सकें जिसमें उनके सॉलिड मील्स हों। और स्नैक टाइम में उनकी वो स्नैक ऐड करें जिसमें उनको प्रॉपर हेल्दी डाइट जा रही हो। अब जंक फूड से मैं ये नहीं बात करती कि जंक फूड फुली अवॉइड कर दें पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए अगर वीक में 7 डेज़ हैं तो 6 डेज़ बच्चे को आप अपनी बात मनवाएं और 1 डे बेशक उसको चीट डे का मील का नाम देकर उसका प्रॉपर एक प्लान बनाएं। बच्चे को भी पता हो कि मैंने 6 डेज़ वो मील खाने जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ किए हैं और मैंने वो खाने ही खाने हैं। ये एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बच्चों पे आ जाता है, बच्चे आपकी बात मानने लग जाते हैं। इस तरह बच्चे की मॉनिटरिंग भी अच्छी हो जाती है और बच्चा जो है ना एक हेल्दी लाइफ गुजार रहा होता है। अब अगर हम बात करें कि ओवरवेट में बच्चा जो क्या होता है, ये हम मोस्टली ओवरवेट का जो बच्चे देखते हैं वो जैसे एलीट क्लास या जेंडरी पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे, और जेंडरी से भी थोड़ा सा नीचे ले हैं, जिनके बच्चे जंक फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवर्मे, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में इन कर देते हैं कि हमने रोटी नहीं खानी, हमने गंदम नहीं खानी, हमने बर्गर खाना है। उससे क्या होता है, वो कार्ब्स तो ले रहे होते हैं लेकिन वो कार्ब्स होते हैं जिससे उनके मेटाबॉलिज्म जो है ना स्लो हो जाता है। जब वो स्लो हो जाता है तो वो ओवरवेट की तरफ जाते हैं। तो लिहाजा पेरेंट्स को हर तरीके से अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए अपनी डाइनिंग टेबल पे। जब खाने बैठें तो कोशिश करें बच्चे के सामने वो सारी चीज़ें खाएं जो बच्चा खुद भी खाएं और बच्चे को भी खिलाएं। इससे आपका भी फ़ायदा है और बच्चों का भी फ़ायदा है। बच्चों की मॉनिटरिंग, उनकी फिजिकल एग्जामिन बहुत ज़रूरी है। करीबी किसी भी आप हॉस्पिटल में जाकर बच्चों को एग्जामिन करवाया करें, उनका आई एग्जामिन करवाया करें, उनकी ग्रोथ, उनकी हाइट। इससे आपको एक टोटल एग्जामिन हो जाता है कि हमारा बच्चा अंडरवेट और ओवरवेट की तरफ तो नहीं जा रहा और मैल न्यूट्रिशन में मुबतला तो नहीं हो रहा। अगर आपको मज़ीद मैल न्यूट्रिशन और मैल न्यूट्रिशन से रिलेटेड अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में क्वेश्चंस पूछने हैं या एनी क्यूरीज़ है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप मज़ीद मुझसे फ़िज़िकल या ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो marham.pk की वेबसाइट या ऐप के ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।